गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हो? अच्छे हो ना? अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, लेक्चर सुनते रहिए। सो स्टूडेंट्स, yesterday वी फिनिश लेसन नंबर 4। टुडे वी स्टार्ट विथ लेसन नंबर 9। ठीक है, लेसन नंबर 9 इज़ सोशल हेल्थ। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ये आपके ग्रोथ के लिए, ये आपके थिंकिंग के लिए, ये आपके विकास के लिए ये एज में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपको हर लेक्चर सुनना है, समझना है। कोई डिफ़िकल्टी डाउट है तो क्लास में आके अलग से सॉल्व किया जाएगा। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद द चैप्टर। ठीक है, तो सोशल हेल्थ तो जनरली अभी हम, अगर मैं बोलूँ तो आपके जो एज ग्रुप के लोग हैं, जो आपके एज ग्रुप के बच्चे हैं, तो दे आर वेरी लेस सोशल, है ना। इंस्टेड ऑफ टॉकिंग विथ समवन, हमको क्या अच्छा लगता है? वीडियो गेम खेलना अच्छा लगता है, मोबाइल खेलना अच्छा लगता है, मोबाइल पे रहना अच्छा लगता है ना। तो जो भी वर्चुअल थिंग्स है, वर्चुअल क्या बोलते हैं उसको, रिलेशनशिप्स है, उसमें हमको ज़्यादा इंटरेस्ट है। ठीक है ना, आपका फेसबुक पे अकाउंट रहेगा, व्हाट्सएप पे आप रहेंगे, ट्विटर पे आप रहोगे, इंस्टाग्राम पे रहोगे, है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं? वर्चुअल फ्रेंड्स बनाते हैं, वर्चुअली टॉकिंग करते हैं, बाय टाइपिंग वी आर टॉकिंग विथ ईच अदर। तो ये आप लोगों का जो एज ग्रुप है, तो आप लोगों को इंस्टेड ऑफ किसी से घुलने मिलने से अच्छा लगता है कि घंटों तक मोबाइल पे, कंप्यूटर पे वीडियो गेम खेलना, मोबाइल पे खेलना, टीवी के सामने बैठे रहना, है ना। और आपके घर में बार बार बोला जाता है कि अभी मोबाइल रख दो, अभी टीवी बंद करो, जाओ जाके बाहर खेलो, है ना। अभी तो कोरोना आ गया है तो बाहर भी नहीं खेल सकते। तो आई थिंक आपने 2-3 महीने तो ऐसे ही घर में बैठ के टीवी देखने में और फ़ोन पे ही बिता दिए होंगे, है ना। तो हर किसी घर में आपके एज ग्रुप के और आपसे छोटे भी बच्चों का ये प्रॉब्लम होता है कि दे आर वेरी लेस इंटरेक्टिव विद देयर रिलेटिव्स, विद देयर फैमिली मेम्बर्स। ठीक है, वो आउटडोर गेम खेलना पसंद ही नहीं करते। ठीक है, दे वॉन्ट टू स्पेंड कंटिन्यूसली टाइम विथ टेलीविज़न, विथ मोबाइल फ़ोन, विथ इंटरनेट, है ना। तो इससे क्या हो रहा है? अगर आप ये सब करते हो तो इससे क्या इम्पैक्ट होता है? तो सबसे पहला तो इम्पैक्ट है कि लाइफ स्पैन कम हो जाता है। अब आप बोलोगे टीचर आप डायरेक्टली इतनी बड़ी बात बोलते हो, तो हाँ, आपका लाइफ स्पैन कम हो जाता है, बिकॉज व्हेन यू आर कंटिन्यूसली सिटिंग एंड स्पेंडिंग टाइम, ओके, उस टाइम पे आपके जो हार्ट मसल्स होते हैं, जब आप बैठे हो, स्टेशनरी बैठे हो, टीवी देख रहे हो, आपका बोलते हैं ना मेंटली दिमाग आपका कुछ काम नहीं कर रहा है ना, तो सोच रहा है, सिर्फ जो सामने चल रहा है उसको वो क्या कर रहा है? देख रहा है। ठीक है, तो उस टाइम पे आप क्या हो जाते हैं? योर ब्रेन इज़ लेस एक्टिव, ब्रेन आपका लेस एक्टिव हो जाएगा, उसका थिंकिंग पावर, मेमोराइजिंग पावर कम हो जाएगा। ओके, व्हेन यू आर कंटिन्यूसली सिटिंग एंड वॉचिंग द टेलीविजन, देन कंटिन्यूसली आप सेडेंटरी हो, फ़ोन खेल रहे हो, इंटरनेट पे हो, कंप्यूटर के साथ बैठे हो, टीवी के साथ आप लगे हो, तो आपका फिज़िकल एक्टिविटी क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। आपका जो हार्ट है, जब आप चलते हो, जब आप गेम्स खेलते हो, आप दौड़ते हो, तो आपके हार्ट के जो मूवमेंट्स होते हैं, वो मूवमेंट्स से हार्ट के मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। लेकिन आप खेलना ही नहीं चाहते, आप एक जगह पे बैठ के आराम से टीवी देखना चाहते हो, तो उससे आपका हार्ट क्या हो जाएगा? योर हार्ट इज़ बिकम लेस एक्टिव, योर हार्ट मसल्स आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग, दे आर बिकम वीक। और इसलिए अभी अगर आप देखोगे तो 50 के एज में, 40 के एज में, इवन इन द एज ऑफ 30 ऑल्सो, लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, हार्ट मसल्स उनके वीक हो रहे हैं, है ना। और ये जो हम वर्चुअल रिलेशनशिप्स बना रहे, फेसबुक पे फ्रेंड्स बना रहे, ठीक है, अननोन पर्सन है फिर भी उसके साथ फ्रेंडशिप करते हैं, चैट करते हैं, तो इससे क्या हो जाता है? आपका वर्चुअल रिलेशनशिप्स तो बन रहा है, लेकिन एक्चुअल रिलेशनशिप्स पे आपको मम्मी पापा से बात करने के लिए भी टाइम नहीं है, बिकॉज यू वांट टू स्पेंड टाइम ऑन सच अ टेक्नोलॉजिकल थिंग्स। तो इससे क्या होते जा रहा है? तो लोनलीनेस बढ़ते जा रहा है। ठीक है, आप अपना फीलिंग शेयर नहीं कर पा रहे हो, तो ये फीलिंग्स मन ही मन में रह रहा है, आप अपने फीलिंग्स शेयर नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, वर्चुअल फ्रेंड्स बना रहे हो, तो इससे आपका क्या बढ़ रहा है? स्ट्रेस भी बढ़ रहा है।
इसलिए क्या करना है, ठीक है अभी कोरोना वायरस से बाहर निकल नहीं सकते, खेल नहीं सकते, इज़ ओके फाइन, लेकिन आप दिन भर टीवी के सामने या मोबाइल के साथ नहीं रहना है। ओके, इट इज़ फाइन फॉर 1 आवर, मैक्स टू मैक्स 2 आवर्स, उससे ज़्यादा आपको ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी है। इसके साथ आपको क्या करना है फिर, हाउ टू स्पेंड द टाइम, जो स्पेंड टाइम स्टडिंग, लेकिन कितना पढ़ेंगे, है ना, ये भी है कि टीचर पढ़ के कितना पढ़े, तो 2-3 घंटा पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद जो टाइम बचता है उसमें जो आपके हॉबीज़ है वो डेवलप करो। किसी को ड्राइंग का हॉबी होगा, किसी को पेंटिंग का हॉबी होगा, किसी को कुछ और करने का, जो भी आपके हॉबीज़ है, यू डेवलप दैट हॉबीज़। इट्स अ गुड टाइम, यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ टाइम। अभी आपका स्कूल नहीं है, ट्यूशन्स को आपको जाना नहीं पड़ रहा है, जो भी रेडीमेड लेक्चर्स आपको मोबाइल पे सुनने को मिल रहे, ठीक है, और वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो 2-3 घंटा आपने स्टडी के लिए स्पेंड कर लिया। बाकी का जो बचा हुआ टाइम है, यू स्पेंड दैट टाइम टू डेवलप योर सेल्फ, टू डेवलप योर हॉबीज़, ठीक है। तो उसके साथ, लेकिन पूरा दिन आप कंप्यूटर के साथ या टीवी के साथ बैठ के नहीं रहना है, बिकॉज इट अफेक्ट्स नॉट ओनली योर फिजिकल हेल्थ, इट अफेक्ट्स योर मेंटल हेल्थ ऑल्सो, ठीक है। जब आप एक जगह पे बैठ के पूरा दिन रहते हैं तो इससे आपका जो बोलते हैं ना बॉडी होता है वो वीक होता है, सर्कुलेशन पावर कम हो जाता है, ठीक है। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपके हार्ट बीट्स फास्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो योर ब्लड इज़ मोर एंड मोर फास्ट सर्कुलेट इन द बॉडी। इससे आपके ब्लड में बहुत सारा ऑक्सीजन क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये सारे एक्टिविटीज़ आपको एक्सरसाइज करना है रोज़, ठीक है। एटलीस्ट 30 मिनट्स आपको एक्सरसाइज रेगुलरली करना है। आपका इम्यून सिस्टम बढ़ने के लिए आपको हाफ एन आवर योगा करना है। ये सब चीज़ें मैं खुद करती हूँ, इसलिए आप लोगों को भी करना है टू मेंटेन। अभी क्या है ना, हमारा इम्यूनिटी बढ़ाना है, ठीक है, तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, फिट रहने के लिए ये सब चीज़ें आपको ज़रूरी है, एंड इट्स अ गुड टाइम टू डेवलप योर हॉबीज़, ओके। तो सिर्फ सेडेंटरी वर्क ना करते हुए आप लोगों को फिज़िकल एक्सरसाइज पे ध्यान देना है। ये वर्चुअल वर्ल्ड से ना जुड़ते हुए, ज़्यादा ना उससे इंटरेक्ट होते हुए, आपको रियल वर्ल्ड में भी, रियल फैमिली, रियल फ्रेंड्स, रियल रिलेटिव्स के साथ भी इंटरेक्ट होना है हर किसी बच्चे को, ओके। सो जनरली अगर आप देखोगे तो आपके जो एज ग्रुप में बच्चे, अभी आप क्लास में आपके सपोज़ 50 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से कुछ 20 स्टूडेंट ऐसे रहेंगे कि जो कंटिन्यूसली पैक 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 करते, कंटिन्यूसली बोलते रहते हैं, है ना। सो उसको हम क्या बोलेंगे, हाईली इंटरेक्टिव। वो किसी भी पर्सन के साथ दे स्टार्ट टॉकिंग, है ना, तो वो बातें करना चालू हो जाते हैं। कोई भी नया पर्सन भी मिल गया, देन टू दे स्टार्ट टॉकिंग, है ना, तो उनको हम बोलेंगे हाईली इंटरेक्टिव। फिर जो बच्चे हैं कि पूछने के बाद बोलते हैं, है ना, पूछने के बाद बताते हैं, उनको हम बोलेंगे ओकेशनली इंटरेक्टिव, मतलब कभी कभी वो बात करते हैं, खुद से कभी कभी बात करते हैं, तो दे आर ओकेशनली इंटरेक्टिव। एंड द थर्ड ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट्स आर लेस इंटरेक्टिव और नॉन इंटरेक्टिव। वो इंटरेक्ट ही नहीं करना चाहते, वो किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहते, बिकॉज दे आर बिजी विद देयर ओन वर्ल्ड। उनका अपना फेसबुक है, उनका अपना ट्विटर है, उनके अपने वर्चुअल फ्रेंड्स हैं, उनके 1-2 ही अपने फ्रेंड्स हैं, उनके साथ ही वो रहते हैं, बाकी किसी पूरे क्लास से उनको कुछ लेना देना नहीं है। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं उनको हम बोलेंगे नॉन इंटरेक्टिव। तो ये जो नॉन इंटरेक्टिव बिहेवियर है ना, तो इट इज़ अ वेरी डेंजरस, बिकॉज ये क्या बढ़ाता है, आपका मेंटल स्ट्रेस बढ़ाता है। व्हेन यू लेस इंटरेक्टिंग विथ योर फैमिली, विथ योर फ्रेंड्स, तो इससे क्या हो जाता है, आपकी बातें आप शेयर नहीं कर पाते हो, एंड ऑटोमेटिकली इट अफेक्ट्स योर मेंटल हेल्थ, ठीक है। तो ऐसे 3 ग्रुप्स होते हैं, हाईली इंटरेक्टिव, ओकेशनली इंटरेक्टिव, लेस इंटरेक्टिव। अब आप किस ग्रुप में आते हो ये आप देख लो, और मुझे क्लास में मिलने के बाद आपको बताना है। वैसे तो मुझे देख के ही पता चल जाएगा कौन से ग्रुप में आप हो करके, लेकिन फिर भी आपको डिसाइड करना है और मुझे बताना है कि आप कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हो, ओके।